नमस्कार। 3 से 5 अक्टूबर 2024 तक इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली में जीवन के लिए आर्द्र भूमि विषय पर पर्यावरण और वन्य जीवन पर 12वां CMS वातावरण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की महानिदेशक और CMS वातावरण फिल्म महोत्सव की निदेशक डॉक्टर PN वासंती से दिलीप झा की बातचीत। नई दिल्ली में एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, साइंस से जुड़ा हुआ है, वेटलैंड्स पे फोकस किया गया है। जो फंक्शन है उसमें किस किस तरह से लोगों को, दर्शकों को जानने और समझने का अवसर मिल सकता है, उस सब के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर PN वासंती जी। स्वागत है। इस फेस्टिवल के बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। नमस्कार दिलीप जी। हमने 2002 में शुरुआत करी थी, जिसमें हमने कोशिश किया था कि अपने शोध से और फिल्म के माध्यम से विज्ञान और लोगों को जोड़ें, और हमने इसको फिल्म के माध्यम से जोड़ा था क्योंकि फिल्म उस समय और अभी भी काफी लोकप्रिय है। तो लोग जब फिल्म देखते हैं उनका दिल और दिमाग दोनों में जागृति आती है। तो इसलिए हमने सोचा कि कोशिश करते हैं ऐसी फिल्म्स बनाएं जो हमारे आसपास पे जो हो रहा है, स्पेशली प्रकृति को लेके, हमारे वातावरण को लेके, उसके ऊपर हम चर्चा करें। चर्चा वो ना करें कि हम क्या हो रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और विज्ञान क्या कहता है और वैज्ञानिक क्या कहते हैं, स्पेशली जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। आजकल सब लोग जानते हैं, पोल्यूशन हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, क्लाइमेट चेंज, ये आम बातें हो गई हैं। पर जब हमने शुरू किया था इस पे कोई चर्चा कर नहीं रहा था। आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो उसके विज्ञान को समझ नहीं पाते हैं लोग। तो हमारी कोशिश CMS वातावरण जो एक फिल्म फेस्टिवल और फोरम है, यही है कोशिश कि हम वैज्ञानिकों को, पॉलिसी मेकर्स को और जो एक्सपर्ट्स हैं इस एरिया में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, पिछली बार हिमालयास था, इस साल हमारा वेटलैंड्स फॉर लाइफ है, तो इस पे चर्चा शुरुआत करें। कम से कम शुरुआत तो करें, पहले तो जाने। इस साल वेटलैंड्स हमने इसलिए चुना क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे पानी के स्रोत हैं, बट हर एक स्रोत को वेटलैंड्स बोला जाता है। वेटलैंड्स क्या खास क्या होता है और क्यों वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म फेस्टिवल में एक कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन। इस साल हमको 822 फिल्में हमें देश विदेश से आए, और इसको हमने सॉर्ट आउट करके कुछ 60 ऑड नॉमिनेट करे हैं, चुने हैं, और उसके बाद एक बहुत अच्छा नॉमिनेशन जूरी रख के उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करके एक अवार्ड जूरी एक और बनाया। तो इस पूरे 3 टायर्स में हमने उसको चुने हैं फिल्म। ये जो चुने हुए फिल्म है इस फेस्टिवल में हम उनको दिखाते हैं। और दिखाने का मतलब ये नहीं कि फिल्म तो आप टीवी पे भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं आजकल। तो फेस्टिवल क्यों कर रहे हैं? फेस्टिवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक जगह है, एक स्पेस हमने क्रिएट किया है जहां हम सब मिलके, आम जनता, स्टूडेंट्स, यूथ, विमेन, सिविल सोसाइटी, एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर, मीडिया और जो वैज्ञानिक हैं, सब लोग एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को मिले, जाने और समझे कि ये इशू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वैज्ञानिक जाने कि आम जनता से कैसे आराम से बात कर सकते हैं, फिल्म के द्वारा भी या चर्चा के द्वारा भी। तो वो चर्चा होती है इस फेस्टिवल में। तो अब हम जो फेस्टिवल कर रहे हैं वो 3rd, 4th, 5th अक्टूबर में कर रहे हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसका एक गंगा ऑडिटोरियम है, उसी में हो रहा है इस टाइम। तो जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो उनको ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। कोई ऐसे चल के नहीं आ सकते क्योंकि मिनिस्ट्री में है तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है, मगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और ये फ्री होता है। ऑब्वियसली हम ये 2002 से कर रहे हैं। उस समय मेरे को अभी याद आ रहा है कि अडवाणी सर हमारे डिप्टी PM थे, और वो आए थे अवार्ड्स देने के लिए, और वो और महेश भट्ट जी साथ में थे, और वो हम श्री फोर्ट में किए थे 2002 में। और अब हम 2024 में बैठे हैं और फिर से वही फेस्टिवल कर रहे हैं और मिनिस्ट्री में कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो भी हमारा पार्टनर है, और पहले से अब तक वो जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। मैं इसमें देख रहा हूँ कि आपका एक पार्टनर का जो लिस्ट है, जिसमें आकाशवाणी के साथ एक लिखा हुआ है फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन, न्यूक्लियर सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये एक जर्मन संस्था है, GIZ, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग या प्रोग्राम्स डेवलपमेंट के लिए सब देशों में करते हैं, जर्मनी में भी और इंडिया में भी। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स वो रन करते हैं, और उसका एक लेंस फॉर लाइफ वाला प्रोग्राम उन्हीं का प्रोग्राम है जो CMS या CMS वातावरण अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मीडिया से अलग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ अलग वर्कशॉप्स कर रहे हैं, और फेस्टिवल्स कर
कर रहे हैं। अभी हमने शिमला में एक फेस्टिवल में किया, इंदौर में एक फेस्टिवल किया, और मीडिया के साथ पटना में और लखनऊ में वर्कशॉप्स किए, और अब दिल्ली में भी कर रहे हैं। तो इस तरह का हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, और ये जर्मन ऑर्गेनाइजेशन जो GIZ है उनका एक इनिशिएटिव है। सेमस वातावरण पहले से ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहा है। तो जब मैंने बोला कि 800 से ज्यादा फिल्में आई हैं, उसमें से लगभग 50% बाहर से आती है, और हम कोशिश करते हैं कि इंडियन फिल्म्स और इंटरनेशनल फिल्म्स को अलग अलग देखें। उनका इक्विपमेंट, उनका मनी, उनका स्किल, उनका टेक्निक अलग अलग होता है, तो अलग अलग मापदंड होते हैं, बट एक मापदंड कॉमन जो है कि इम्पैक्ट क्या रहता है। तो ओवरऑल अपील, टेक्निक और इम्पैक्ट, और कोशिश करते हैं कि जो जूरी हो उसमें वैज्ञानिक जरूर हो, ताकि वो चेक करें कि जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। और कम्युनिकेटर्स भी होते हैं, और कोशिश भी कर रहे हैं हम सब चीजों में यंग लोगों को भी लेके आए। तो यूथ और स्टूडेंट्स को भी हमने इन्वॉल्व किया कि वो ओवरऑल इम्पैक्ट उन पे क्या पड़ता है। एक्चुअली फील प्राउड कि जब से शुरू हुआ है कुछ 70 कंट्रीज से हमें फिल्में आती हैं, वो काफी बड़ी चीज है, क्योंकि फिल्में अपने देश में भी कुछ 20-21 स्टेट्स, प्रांतों से आती हैं, बट बाहर से भी जो फिल्में आ रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में आ रही हैं। और जो इंटरनेशनल कैटेगरी में हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं नॉमिनेटेड, वो इस साल 29 है, और नेशनल में 37 है। ऑब्वियसली हम अपने नेशनल फिल्म्स को ज्यादा इंकरेजमेंट करते हैं, उनको अवार्ड जब देते हैं उनको थोड़ा पैसा भी देते हैं। इंटरनेशनल में हम नहीं देते पैसे, खाली और ट्रॉफी देते हैं। तो इस टाइम अलग अलग कैटेगरीज में हमारा क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, लाइवलीहुड्स, अलग अलग थीम्स है। वेटलैंड्स क्योंकि हमारा थीम था, वेटलैंड्स भी एक है, वाटर एक थीम है, तो अलग अलग थीम्स पे हम लोग बुलाते हैं। हमारे कुछ 8 कैटेगरीज है जिसमें हम फिल्म्स को बुलाते हैं। एक कैटेगरी नए फिल्म मेकर्स को, एमेचर्स के लिए होता है, एक कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, एक कैटेगरी CSR फिल्म्स के लिए। आजकल CSR में भी बहुत चला है ना कि वो एनवायरमेंट पे फिल्में निकालते हैं, तो वो करते क्या है उसको, तो उन्होंने हमको भेजा है। तो उस तरह की फिल्मों को भी हम कोशिश करते हैं कि देखें और समझें, और उनको फिर सेलेक्ट करें और शॉर्ट लिस्ट करें। वे अवार्ड्स तो हमने इस टाइम अनाउंस कर दिया है और फिल्म मेकर्स को भी बता दिया है, बट मीडिया में अभी हमने खबर नहीं करी है। बट जब 5 तारीख को उनको अवार्ड्स मिलेगा तब सब पता चल जाएगा किसको अवार्ड मिला है। बहुत खूबसूरत फिल्में हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये देख रहे हैं कि अब नए नए लोग, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हम 20 साल से कर रहे हैं, 2 जनरेशन हो गए हैं या 3 जनरेशन हो गए हैं। अब सारे फिल्में जो आजकल आप देख रहे हैं विदेशों में इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो यहाँ से ही आए हैं। यहाँ से उनको प्रोत्साहित किया गया है कि आप जाएं और बनाएं, और उनको मजा आ रहा है कि उनकी फिल्में एक डिफरेंस क्रिएट करने में, आई मीन दे हैव बीन सक्सेसफुल। तो हमको ये प्राउड लग रहा है कि आई थिंक इंडिया में और एशिया में ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनकरेजमेंट मिलता है फिर इस तरह की फिल्मों को। हमारे देश में तो फंडिंग और एनकरेजमेंट स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज पे इतना नहीं है, बट एनवायरमेंट पे तो और भी नहीं है। और क्योंकि एनवायरमेंट कभी कभी पॉलिटिकल हो जाता है तो थोड़ा सा वो हेजिटेट करते हैं, बट ये वाली फिल्में ऐसी फिल्में नहीं है। ये फिल्में हैं जो इंस्पायर करती हैं, ये फिल्में हैं जो आपको बताती है क्या कर सकते हैं एक आम आदमी, जो फर्क ला सकता है। बहुत अच्छा, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो इसमें नए लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रोत्साहन है। दूसरा, आपने जूरी के बारे में बताया कि चूंकि विज्ञान से जुड़े हुए विषय होते हैं तो न केवल वैज्ञानिक होते हैं बल्कि अच्छे विज्ञान संचारक भी होते हैं, क्योंकि विज्ञान को समझना और विज्ञान को समझाना दोनों अलग अलग चीजें होती है और दोनों में विशेषज्ञों की जरूरत होती है। इस महोत्सव की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ध्यान है कि विज्ञान प्रसार नाम की एक संस्था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ करती थी और वो इस तरह के साइंस फिल्म फेस्टिवल किया करती थी। अब नहीं करते हैं क्योंकि विज्ञान प्रसार को अब बंद कर दिया गया है। पहले ये काफी बड़ी एक्टिविटी थी। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भी एक साइंस फिल्म फेस्टिवल होता है। आपने बहुत सारे विषयों की चर्चा की है, वेटलैंड की चर्चा की है, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं सारे। आपके इन सब जानकारियों के लिए धन्यवाद। और साथ ही हम सुनने वालों से अनुरोध करेंगे कि इसमें जरूर शामिल हों। वो कैसे शामिल हो सकते हैं इनके बारे में बताइए। यस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस टाइम हम लोग फेस्टिवल मिनिस्ट्री के प्रीमाइसेस में कर रहे हैं, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। कोई साइट हो, कोई इंटर जहाँ वो रजिस्टर वो बता दे। हमारे जा सकते हैं www.cmsvatavaran.org पे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक दिन पहले करने की जरूरत है और तब एंटर कर सकते हैं। और जब आप आए तो अपना फोटो ID जरूर लेके आए, क्योंकि मिनिस्ट्री है तो थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं वहाँ पे। और फ्री है सबके लिए, कोई भी आ सकता है, बट रजिस्ट्रेशन और फोटो ID लेके जरूर आए। एक अच्छा एग्जीबिशन कम सेमिनार देख रहा हूँ कि आपने उसमें रखा है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पे परिचर्चा भी हुआ करेगी। निश्चित रूप से ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप आई, आपने जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। अभी आप 3 से 5 अक्टूबर 2024 तक इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली में जीवन के लिए आर्द्र भूमि विषय पर आयोजित
पर्यावरण और वन्य जीवन पर 12वां CMS वातावरण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के महानिदेशक और CMS वातावरण फिल्म महोत्सव की निदेशक डॉक्टर PN वसंती से दिलीप झा की बातचीत सुन रहे थे।